दोस्तों मेरे पास है पोको का C61 या Redmi A3 MT के CPU। प्रॉब्लम इसमें क्या थी, ऑटो रिकवरी पे जाता था, रिकवरी मोड आता था यहाँ पे, और ये कुछ भी करते थे नहीं होता था। फ्लैश किया, मोबाइल डेड हो गया। 2-3 फाइल से फ्लैश किया, मोबाइल ऑन नहीं हुआ। तो इसकी जो है EMC डेड बूट रिपेयर करेंगे F64 बॉक्स से। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसके EMC में हमें क्या क्या करना है। और इसको जो डेड हो गया है फ्लैशिंग के बाद, इसको हम ऑन करेंगे। और फ्लैश फाइल जो है आपको गूगल कर लीजिएगा, या मैं हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जल्दी से इसको रिपेयर करते हैं। तो उसमें BG153 EMC लगी है, तो इसको जो है हम बाहर निकालेंगे। ISP भी कर सकते हैं, एक ISP में स्पीड कम मिलती है क्योंकि हमें इसको फ्लैश भी करना है। और मैंने सीधा पेस्टेड नहीं रहती, नॉर्मल रहती है, तो निकाल दिया और प्रॉपर क्लीन करके इसको रिवॉल्व किया। और फ्लैश 64 बॉक्स के BG153 EMC सॉकेट में 4-in-1 में उसमें इसको कनेक्ट कराया। ये देखिए नोज कट पॉइंट मिला के YMTC की है ये। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वगैरह देख लीजिएगा, 2.8 VCC 1.8 26 मेगाहर्ट्ज पे जो है इस पर मैंने इसको कनेक्ट किया। और जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ये रीड इनको देखिएगा, इसकी प्रॉपर IC कनेक्ट हुई। मोबाइल जो है फ्लैशिंग के बाद डेड हो गया था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी रीड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन, मॉडल, सब कुछ है, स्लॉट B, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोग्राम करेंगे और एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे C61 के नाम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे न्यू सिक्योरिटी के नाम से, जिसमें हम सिक्योरिटी रखेंगे। मैं यही तरीके से करता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा। मैं पहले फोल्डर बनाता हूँ उसके मॉडल के नाम से, उसके अंदर एक और न्यू फोल्डर। तो ये बनाया। जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, पार्टीशन में बैकअप पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट बैकअप में जो है हम सिक्योरिटी बैकअप ही करते हैं। तो यहाँ पे जाके और जो हमने C61 का फोल्डर बनाया है उसके न्यू फोल्डर में ओपन करके इसको जो है सेव कर लेंगे। तो जो हमारी सिक्योरिटी है, जो IMEI रिलेटेड फाइल हैं, वो हमारी बैकअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का बैकअप, क्योंकि कई बार क्या होता है डंप लेने में फिर सिक्योरिटी रीड नहीं हो पाती या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट जो हमें सिक्योरिटी रीड करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पीड जो है 20 Mbps लगभग दे रहा है, ये अच्छी स्पीड है EMC में। और फ्लैशिंग अगर आप करते हैं किसी भी टूल से तो 32 Mbps तक जाता है। तो EMC में अच्छी स्पीड है। अब सबसे पहले सिक्योरिटी का ले लिया, फिर बूट A का बैकअप लेंगे, और उसी फोल्डर में यहाँ पे जो C61 का फोल्डर है उसी में बूट A का, बूट B का भी जो कि फुल रहेगा, इनको बैकअप कर लेंगे। अब जो है यूज़र का हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा बैकअप नहीं लेना। 64 MB या फिर 256 MB ले लेते हैं। 256 MB का यूज़र का, जो हमारा मेन पार्ट है उसका 256 MB का बैकअप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सिक्योरिटी और डंप वो सब बैकअप हो गया। अब जो है हेल्थ ओके है ही, तो हमें इसको जो है फुल फॉर्मेट नहीं करना। पार्टीशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सब बैकअप हो गया हमारा, सिक्योरिटी का और वो डंप भी। तो यहाँ पे इस पे सभी पार्टीशन को टिक लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑल पार्टीशन को टिक लगाया, और जो छूट रहे हैं उनको मैन्युअली टिक लगा देंगे, सबको मार्क करके। और इनको जो है हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। ये जो हमने सभी को मार्क किया, वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, जैसा मैं करता गया उसी तरीके से स्लो है वीडियो। और इनको क्या है, इरेज पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। तो जितने भी हमारी EMC में पार्टीशन है, पूरे पार्टीशन डिलीट हो जाएंगे। एक प्रकार से EMC फुल्ली फॉर्मेट हो जाएगी। अगर हेल्थ ख़राब होती तो हम GP पार्टीशन करते। यहाँ पे हेल्थ ख़राब नहीं है। एक काम और कर सकते थे, AVB NDI वेरिफिकेशन बूट पे ट्राई कर सकते थे कौन सा पार्टीशन करप्टेड है, लेकिन फिर भी हमें डिलीट तो करना ही पड़ता। तो वो मैंने ट्राई नहीं किया, वो मैंने चेक नहीं किया। सीधा पार्टीशन को इरेज किया सभी को, और दोबारा से IC को रिकनेक्ट किया। और ये रिकनेक्ट करने के बाद अगर हेल्थ आपके केस में ख़राब होती है तो आप जो है GP पार्टीशन करिएगा, मतलब GP पार्टीशन से इसकी हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। लेकिन न्यू मॉडल है तो हेल्थ ख़राब नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे हमारा अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सब साफ़ है। बूट कॉन्फ़िगरेशन जो XDC XJ वो डिफ़ॉल्ट में है ही 5021। अब जो है पार्टीशन में जाके यूज़र पे डबल क्लिक करेंगे, और जो हमने डंप बनाया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमने डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और C61 के नाम से, JK के नाम से जो सेव है, ये यहाँ पे यूज़र ओपन गेट GPT पार्टीशन,
और बूट ए को सिलेक्ट करेंगे, बूट ए ओपन, बूट बी को भी सिलेक्ट करेंगे और ओपन, और राइट पे क्लिक कर देंगे। ये तीनों फाइल लोड हो गई और राइट पे क्लिक कर देंगे, यस। तो जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे हमारी राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे और भी प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है। अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इसको ऑन करने में वो आपको आगे मालूम चल जाएगा, क्योंकि अगर मेरे साथ आ रही है तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पार्टीशन हमारे राइट हो रहे हैं, बूट लूप में आएगा मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पार्टीशन राइट। अब दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, ये दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे तो हमारी जो है ये डंप जो है राइट हो गई, और सिक्योरिटी रह गई है तो सिक्योरिटी और राइट कर देंगे जो हमने बैकअप किया था। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी एंडर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर फाइल नहीं है। पार्टीशन में जाएंगे, कहीं पे भी किसी भी पार्टीशन पे आप डबल क्लिक करेंगे और जो हमने सिक्योरिटी का बैकअप लिया था ये रॉ प्रोग्राम 0 उसमें सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी पार्टीशन से, यस, और राइट पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा सिक्योरिटी आई में रिलेटेड फाइल है वो भी राइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट पे और यस। तो अब पहले हमने डंप राइट किया था रॉ यूज़र बूट ए बूट बी, और अब जो हम सिक्योरिटी फाइल राइट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी फाइल भी राइट हो जाने के बाद फिर हम जो है इसको फ्लैश करेंगे, इसी पे F64 से ही फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी हो जाने देते हैं। तो ये भी हमारी लगभग राइट हो चुकी हैं, ये भी राइट हो गई। अब जो है हमें सिर्फ इसको फ्लैश करना है और उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आईसी को रिकनेक्ट किया, ये देखिए ये इसको रिकनेक्ट किया। तो अब जो हमारा पूरा पार्टीशन आ जाएगा, सिक्योरिटी फाइल भी राइट हो गई हैं, लेकिन एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि इसमें एंड्रॉइड फाइल नहीं है। तो पार्टीशन पे डबल क्लिक करेंगे, पार्टीशन पे जाएंगे और किसी भी पार्टीशन पे डबल क्लिक करेंगे, और जो हमारी फ्लैश फाइल है जो कि मेरी ई ड्राइव में है पोको E61 और A3 के नाम से, इसको जो है ये है इसका वर्जन 816 V816, इसको ओपन करेंगे और इसमें से स्कैटर फाइल ले लेंगे। ये जो है इमेज में जाके इसकी स्कैटर ये है जो MT 6765 स्कैटर, यस, और यहाँ पे देखेंगे 34 फाइल लोड हुई और राइट पे क्लिक कर देंगे और यस। तो हमारी जो फ्लैश फाइल है वो भी राइट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये भी राइट होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे वीडियो मैंने 16x फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। अब जब हमने फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट किया था तो एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन पूरी आई थी। अब जब हम फ्लैश कर देंगे तब भी एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी। और स्लॉट का ध्यान रखिएगा, स्लॉट बी था इसका। एंड्रॉइड जो स्लॉट होता है स्लॉट हम चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लैशिंग डन। दोबारा से आईसी को रिकनेक्ट किया और रिकनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्लॉट जो है अभी भी बी है। अब ये जो है प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताऊँगा। ये देखिए स्लॉट बी है अभी भी, एंड्रॉइड एक्टिव बूट स्लॉट बी, और ये डन है। तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग डन हो चुकी है। अब आईसी को सीधा बोर्ड में फिक्स करते हैं, ये डन। यहाँ पे फ्लैशिंग भी डन, डंप भी डन, सिक्योरिटी भी डन, सब हो गया। अब जो है EMC को बोर्ड में लगाया, यहाँ पे वीडियो ब्लर हो गया थोड़ा ठंडा करके मोबाइल में लगा के इसको ऑन करेंगे। ये देखिए ये ऑन किया। यहाँ पे प्रॉब्लम देखिएगा आप, अब मोबाइल को ऑन कर रहे हैं तो ऑन तो हो रहा है लेकिन MI लोगो से डायरेक्ट बंद हो रहा है। चार्ज पे भी लगाया तो यहाँ पे भी अभी ऑन हो रहा है लेकिन MI लोगों से बंद हो रहा है। तो अब इसको जो है एंड्रॉइड मल्टी टूल से एक बार फ्लैश करके देखते हैं। तो एंड्रॉइड मल्टी टूल है या किसी भी जो सपोर्टेड टूल से, UMT से ही फ्लैश हो जाता है, लेकिन AMT मेरा स्क्रीन पे लॉगिन नहीं था तो मैंने उससे फ्लैश किया। तो यहाँ पे वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फ्लैशिंग इसकी हो जाने देते हैं। ये फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फ्लैश तो हमने F64 बॉक्स से कर दिया था। इसमें प्रॉब्लम जो थी वो थी प्रोग्रामिंग होने के बाद, मतलब MI लोगो पे जो रिस्टार्ट हो रहा था वो थी स्लॉट की। अब देखिए फ्लैशिंग डन हुई तब भी सेम प्रॉब्लम थी। इसमें क्या थी, MI लोगो पे आके बंद हो जाता था, रीस्टार्ट हो जाता था। MI लोगो देन फिर से बंद चालू, ऑन ऑफ, MI लोगो देन ऑन ऑफ। अब जो है हम चलेंगे UMT में। तो मतलब ये जो एंड्रॉइड मल्टी टूल से हमने फ्लैशिंग की, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा जाती UMT में। यहाँ पे पीलोडर में ये लेटेस्ट सेटअप है 3.3 अल्टीमेट MD के पीलोडर एक्सप्लोइट। और यहाँ पे Xiaomi 2 ब्लू
V816 जो हमने फ्लैश फाइल डाली है वो सेट एक्टिव स्लॉट ए, यहाँ पे ये लिखा है कोने पे सेट एक्टिव स्लॉट ए, इस पर क्लिक किया और वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे तो जो हमारा स्लॉट है वो ए पे कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैंने EMC को कनेक्ट किया था तो स्लॉट वहाँ पे बी था, एक्टिव स्लॉट बी था, तो अब उसको चेंज थोड़ी करेंगे। लेकिन जब वो बूट लूप पे आ गया, मतलब MI लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा था, तो मैंने फिर इसका स्लॉट चेंज करके देखा और स्लॉट चेंज करके देखा फिर जो है मोबाइल में जो है हमारा कम्प्लीटली ऑन हो गया। तो यहाँ पे स्लॉट मैंने एक्टिव ए किया, क्योंकि जब हम IC कनेक्ट करते हैं जो हमें स्लॉट दिखेगा तो हमें तो यही लगेगा ना कि यही एक्टिव स्लॉट है जो सही है। लेकिन यहाँ पे जब बूट लूप पे आया तो मैंने एक ट्राई किया था कि स्लॉट जो है ए पे कर दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे देखिए सेट एक्टिव स्लॉट ए किया, बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या किया। और जैसे ही ये किया मोबाइल जो है रिस्टार्ट हुआ और रिकवरी पे गया। रिकवरी पे जाने के बाद सीधा आपको फैक्ट्री सेट पे आना है। जैसे ही मोबाइल रीबूट हुआ तो रिकवरी पे आया, रिकवरी पे आपको फैक्ट्री सेट पे जाना है और पावर बटन दबा के यस करना है, क्योंकि अब जो हमें इसको रीसेट करना है। रिकवरी पे गया तो फिर से नीचे आएंगे फैक्ट्री रीसेट और फिर से पावर की दबाएंगे और यस, तो हमारा मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा। अभी जो रीबूट हो रहा था MI लोगो पे, अब जो रिकवरी पे आ गया और हमने इसको फॉर्मेट कर दिया, हार्ड रीसेट कर दिया यहीं से, क्योंकि वो हार्ड रीसेट मोड पे ही आया था। अब जो है मोबाइल हमारा जो है MI लोगो आया और यहाँ पे बूट स्टार्ट हो गया। ये देखिएगा नीचे जो है इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ये जो डॉट हैं वो चलने लगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और ये आपको पूरा बताने का कारण ये है कि प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। पहले फ्लैश किया, डेड हो गया, डेड हुआ, F64 से प्रोग्रामिंग की, फिर बूट लूप पे आ गया, MI लोगो रिस्टार्ट हो रहा था, फ्लैश किया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर जो है हमने UMT से इसका स्लॉट चेंज कर दिया, तब जाके मोबाइल हमारा जो है कम्प्लीटली चालू की स्थिति में आया। और जब हमने F64 से इसकी फ्लैशिंग की थी और मोबाइल MI लोगो पे आया था और बंद हो रहा था, सीधा UMT से हम स्लॉट चेंज कर देते तब भी हमारा मोबाइल हार्ड रीसेट मोड पे आता, रीसेट करते और मोबाइल हमारा ऑन हो जाता। लेकिन फ्लैशिंग करके एक बार हमने ट्राई किया और ये पूरी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई, किस तरीके से भी प्रॉब्लम आती हैं। और यहाँ पे देखिए मोबाइल हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। और कस्टमर जब इसके पहले किसी शॉप ओनर के पास लाया था तो उनका कहना ये था ऑटो रिकवरी पे जा रहा है। फ्लैश किया था मोबाइल डेड हो गया था और मैंने भी फ्लैश किया था तब भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ था, इंजीनियरिंग फाइल से भी फ्लैश किया था तब भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। यही था, डेड था, पोर्ट आ रहा था ओनली MTK का। फिर मैंने जो है डिसीजन लिया था कि इसका जो है EMC को बाहर निकाला जाए और आपके सामने प्रोग्राम किया और ये देखिए अभी जो है मोबाइल हमारा कम्प्लीटली सेटअप होने वाला है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, मैंने स्किप नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी बहुत आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, जानकारी मिली हो कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहाँ से ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल 101% ओके हो गया है। यहाँ पे देखिए और मैं आपको सिक्योरिटी भी चेक करा दूँगा। ये देखिए कम्प्लीटली ऑन और यहाँ पे हम जाएंगे ये डायल में *06# डायल करेंगे और यहाँ पे ये देखिए सिक्योरिटी नंबर भी ओके हैं। और एक बार मैं मॉडल आपको चेक करा देता हूँ दोबारा से। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।